महाराष्ट्र के महान संत हुए हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। छत्रपति शिवाजी के ये गुरुजी थे। इनका नाम पहले केवल रामदास था, समर्थ इनके आगे पीछे नहीं लगा हुआ था। समर्थ गुरु ने केवल गुरु रामदास इनका नाम था। ये एक बार अपने शिष्यों के सहित काशी गए, साथ में एक छोटा सा शिष्य भी था इनके। शिष्य प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए गया, गंगा जी में स्नान कर रहा था तो वहीं बगल में काशी की महान ज्योतिषी भी स्नान कर रहे थे, जिनको भाग्य की रेखा पढ़ना आता था। तो उन महान ज्योतिषी ने जो ही इस बालक की भाग्य की रेखा को देखा, उसकी तरफ नजर गई तो देखा कि इसका भाग्य तो आज इसका अंतिम दिन है। उसने कहा बेटा उपाय हो सके तो कर लेना, तुम्हारा भाग्य की रेखा बता रहा है कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, तुम कल प्रातः का सूर्य नहीं देख पाओगे। आसपास में जो अन्य लोग भी थे उन्होंने कहा बेटा इन्होंने आज तक जिसको जो भी बताया है वो पत्थर की लकीर हुई है, इसका मतलब निश्चित है कि तुम कल का सूर्य नहीं देख पाओगे। अब एक युवा बालक अभी छोटा सा ही है, छोटी सी उम्र है, और मैं कल मेरा जीवन नहीं रहेगा सुनते ही वो तो दुखी हो गया। रोते रोते वापस गुरुजी के पास गया, गुरुजी के चरणों में पकड़ लिए, गुरुदेव बचाओ गुरुदेव बचाओ, क्या हो गया। ज्योतिषी ने कहा है, काशी के महान ज्योतिषी ने कहा है कि मैं कल प्रातःकाल का सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा, गुरुदेव मुझे बचाओ। गुरुदेव ने कहा फालतू की बात मत कर, मेरे पांव दबाता रहे, आओ मेरी सेवा कर। दिन भर वो गुरु के पास रहा। रात्रि में गुरुजी ने विशेष रूप से अपनी सेवा में उसको लगाया। रात्रि भर वो गुरु के पांव दाबता रहा, बार बार कहता रहा गुरुजी आपको अपनी सेवा की लगी हुई है, मेरे लिए कोई उपाय करो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचाओ, आप केवल अपने पांव दबाने में लगे हुए हो। गुरुजी ने फिर डांटा, मैं जो कहता हूं वही कर, मेरे पांव दबा। अब काल आ गया, प्रातःकाल होने वाला, उसके पहले उसको जाना है। काल बाहर आकर के, काल की भी हिम्मत कमरे में जाने की नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर समर्थ गुरु बैठे हुए हैं। काल बाहर घूम रहा है और बार बार उस बालक को प्रेरणा दे रहा है कि तू बाहर आ बाहर आ बाहर आ। वो बार बार बाहर जाना चाहता है। गुरुजी हाथ पकड़ के उसको वहीं बैठा देते हैं, यहीं बैठ यहीं बैठ यहीं बैठ। और वो काल का समय टला, सूर्योदय हुआ, और जो ही गुरुदेव ने देखा कि काल का समय टल चुका है, उससे कहा जा करके गंगा स्नान करके आ। ये बालक गंगा स्नान करने के लिए गया, स्नान कर रहा था। वही ज्योतिषी वो भी स्नान करने के लिए आए, और उन्होंने इस बालक को जब जीवित देखा तो आश्चर्य हुआ कि बेटा तू अभी तक जीवित है, असंभव है, तेरी रेखा बता रही थी कि आज का सूर्योदय तू नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाद भी तू जीवित कैसे जीवित है। उसने कहा अपनी गुरु की कृपा से, मेरे गुरु के चरणों का आशीर्वाद हुआ तो मुझे जीवन मिला है। कौन है तेरे गुरु, चल मुझे भी दर्शन करा। और काशी के सभी विद्वान गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए, और सबने प्रणाम करके कहा गुरुदेव काल को भी टालने के जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे आप समर्थ गुरु रामदास हैं, आज से हम आपको समर्थ गुरु रामदास कहें। और वहां से फिर उनका नाम पड़ा समर्थ गुरु रामदास। तो काल को भी टालने के किसमें सामर्थ्य होती है,